यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। यह स्कूलों में हमें बचपन में पढ़ाया गया, हम उसे याद किए, रट्टू तोते की तरह रटे, एग्जाम दिए और भूल गए। उसके बाद इस लाइन का क्या महत्व था हमने इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, इन सब की पूजा हम करते हैं। और भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं। उसके बावजूद हम यह नहीं कह सकते कि भारत महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ आए दिन न्यूज़पेपर में हम पढ़ सकते हैं कि कहाँ बलात्कार हुए, कहाँ रेप हुआ, कहाँ छेड़छाड़ हुई और उसके बाद कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। ऐसा हमारे देश में इतना सब मान्यता होने के बावजूद यहाँ सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। इसी के लिए आज हम अपने स्वविवेक से और कुछ फैक्ट्स के द्वारा जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे और आपके घर की तरफ, जहाँ छोटे से बच्चे को रोते हुए देखकर उसके खुद के माँ बाप यह उसे बता देते हैं कि तू लड़की है क्या, रोना लड़कों का काम नहीं है, लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते हैं। ऐसे बेतुकी सी बातें बताकर उसके दिमाग में यह सब भर दिया जाता है और उसे यह बता दिया जाता है कि लड़का रोता नहीं है, सिर्फ रोने का काम लड़कियों का होता है। और वही लड़का बड़ा होकर खुद को स्ट्रांग समझता है। वहीं लड़कों को कार, एरोप्लेन और स्केट्स जैसे आउटडोर गेम दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को डॉल जैसे और घर जैसे गेम दे दिए जाते हैं जिसे वह घर के अंदर ही खेल सकती हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका दायरा सिर्फ घर के अंदर तक है। इसके बावजूद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लड़कियों के साथ होने वाले 70% घटनाएं घर के अंदर होती हैं। मतलब लड़कियां घर के अंदर सेफ नहीं है, घर के बाहर सेफ हैं। रिपोर्ट की माने तो इसका सीधा सा यही मतलब निकल के आता है। या भले ही स्पोर्ट्स में क्षेत्र स्तरीय, नेशनल और कबड्डी, खो खो, रनिंग में कितनी ही तेज हों, लेकिन उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें चलना कैसे है, बोलना कैसे है और उन्हें हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि ज़्यादा ओपनली ये सब ना करें। घर से ये ट्रेनिंग पूरी चलती रहती है। लड़की पढ़ाई में भले ही कितनी इंटेलिजेंट हो और कितनी ही डिग्रियां अचीव की हो, लेकिन अगर उसे घर से बाहर जाना है तो एक 10 साल का लड़का उसके पीछे लगा दिया जाता है और भले ही वो लड़का उसका बचाव कर पाने में असमर्थ ही हो, और वही लड़का बड़ा होकर खुद को लड़कियों से ज़्यादा ताकतवर समझता है। ट्रेन, बस और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कुछ लड़के जबरदस्ती लड़कियों से टकराकर अपनी कामुकता को सेटिस्फाई करते हैं। यह इंसान कहलाने के काबिल है क्या? थॉमस राइटर फाउंडेशन की रिपोर्ट की माने तो भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एनसीडब्ल्यू के आंकड़े अगर हम देखें तो 2020 से अब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के 25,886 मामले दर्ज होते हैं, जिसमें से डोमेस्टिक वायलेंस के 5,865 मामले होते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक साल का है। यह आंकड़े बहुत अधिक जा सकते हैं क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध के शिकायत दर्ज ही नहीं होती है। हमारे देश की ऐसी कानून व्यवस्था है कि देश की 48% आबादी शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो कर्फ्यू में चली जाती है। हमारे देश में 48% पॉपुलेशन महिलाओं की है जो शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती। शाम को 7 बजे के बाद घर से अकेले बाहर निकलने पे उन्हें डर की अनुभूति होती है। जब एक लड़की किसी लड़के को देखकर अपना रास्ता बदल दे तो गली के कुत्ते और उस लड़के में क्या फर्क। 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 3,38,000 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें से 33,000 मुकदमे बलात्कार के थे, जिसमें 93% बलात्कार पीड़िता के घर में हुए थे और पीड़िता के परिचित ने किए थे। बलात्कार में पीड़िता को न सिर्फ समाज में कलंक का अनुभव करना पड़ता है, बल्कि न्याय के लिए उसे दर बदर भटकना भी पड़ता है। और तब ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। जहां एक और भारत में
महिलाएं प्रधानमंत्री बन चुकी हों, राष्ट्रपति बन चुकी हों, कई महिलाएं आईपीएस आईएएस अधिकारी बन चुकी हों, वहीं दूसरी ओर भ्रूण हत्या में हम ऐसी ही कई सारी प्रतिभाओं का गला घोट देते हैं। आजादी के बाद से अभी तक में भारत में 5 करोड़ से ज्यादा भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं। जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में बहुत अधिक अंतर आता जा रहा है, जिसमें भ्रूण हत्या का एक विशेष कारण बताया जा रहा है। 2011 की जनगणना के ग्राफ को अगर देखा जाए तो 1000 लड़कों के मुकाबले 914 लड़कियों की जन्म दर थी, जो कि देखने पे एक छोटा सा आंकड़ा मालूम चलता है, सिर्फ 86 का अंतर। लेकिन अगर यही 1000 लड़कों में से 1 लाख लड़के कर दिए जाए, 1 करोड़ लड़के कर दिए जाए, तो यह ग्राफ बहुत ऊपर जाता है। आजाद भारत के बाद से हमने 5 करोड़ लड़की को गर्भ में ही मार डाला, उन्हें दुनिया में आने ही नहीं दिया। एक और हमारे देश के संविधान ने पिता की संपत्ति पर लड़के और लड़की का समान अधिकार बताया है, लेकिन उसके बावजूद लड़की जहां घर से विदा होती है तो उसे पराया धन मानने लग जाते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में दहेज के कारण लगभग 7000 महिलाओं की मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। दहेज से होने वाली मौतों में 2001 में 19 प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2016 में 21 प्रति व्यक्ति तक हो चुकी है। और इससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये संख्या इससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रियलिटी में बहुत से अपराध तो दर्ज ही नहीं होते। 1961 में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम के रूप में आ चुके हैं, उसके बावजूद यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि दहेज प्रथा के अलावा भी ऐसे कई सारे अपराध रोज होते जा रहे हैं, जिसने देश को हिला के रख दिया और यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारा देश महिलाओं के खिलाफ किस ओर जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 88 बलात्कार भारत में रोज होते हैं, और यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अपराध कानून में दर्ज ही नहीं करवाए जाते हैं। भारत में एसिड अटैक के भी अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और यह अपराध हर साल करीब 300 से भी अधिक दर्ज कराए जा रहे हैं। यह अपराध भी अनुमानित कम है, क्योंकि समाज और कलंक के कारण इस तरह के केस ज्यादातर दर्ज नहीं कराए जा रहे हैं। तेजाब फेंकने के भी विचित्र कारण सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं का शादी के लिए मना कर देना, या फिर महिलाओं का अगर प्रेम प्रसंग में नहीं आना चाहती तो उसमें उनके ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है, और यदि अगर महिला बीच में अपना प्रेम प्रसंग छोड़ के चली जाए उसमें भी उनके ऊपर एसिड अटैक हो जा रहा है। वहीं अगर बात वर्किंग वुमेन की जाए तो वहां भी आंकड़े संतोषप्रद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2017 के बीच में 54% की बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की। और सोर्स की देखिए तो यह आंकड़े भी कम है, क्योंकि यह सारे डाटा रजिस्टर्ड संस्थानों के ही हैं। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। यह सारे फैक्ट हमारे मन की उपज नहीं है, ना ही कोई झूठ। यह सारे डाटा सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से लिए गए हैं। पुराने समय से ही एक महिला पिता की संपत्ति मानी जाती रही है, बाद में वह पति की संपत्ति बन गई, जिसे उसके पिता से उसने उपहार के रूप में पाया है। बाद में अगर वह विधवा हो गई तो उसका पूरा नियंत्रण और रक्षा उसके पुत्र द्वारा होती थी। महिलाओं को शुरू से ही एक चीज की तरह ट्रीट किया गया और समझा गया। इसका एग्जाम्पल हम बॉलीवुड में कई सारी आइटम सॉन्ग्स में और कई सारे नॉर्मल सॉन्ग में भी देख सकते हैं। और हमारे देश के नेता के भी कमेंट महिलाओं के खिलाफ कुछ अच्छे नहीं है। रिस्पेक्ट वुमेन सिर्फ एक ऐसा मंत्र है जिससे हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे ऐसे कृत्य को रोक सकते हैं। समाज में कानून बहुत सारे हैं, लेकिन उसे ठीक से इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे ऐसी क्रूरता पे आवाज उठाना चालू कीजिए। हमें अगर देश को आगे ले जाना है तो यह काम हम भारत की 48% महिलाओं के बिना नहीं कर सकते हैं। रिस्पेक्ट वुमेन। थैंक यू।